व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी। व्यूअर्स, कभी कभी सुबह को बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती है और बहुत ज़्यादा झटपट में हमें एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की इच्छा होती है। तो आज मैं आपके लिए इसी तरीके का बढ़िया एक नाश्ता लेके आई हूँ जो कि बहुत ही हल्का है। सूजी से बनता है ये नाश्ता और बहुत ही टेस्टी भी है, चटपटा है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है ये नाश्ता और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 कप के करीब पानी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेजरिंग कप से पानी ले रही हूँ। आप भी 1 कप नाप के उससे पानी लीजिए। तो ये हम गरम कर लेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक और इसके साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्ची कूट ली है। हमें काली मिर्ची फ्रेश ही चाहिए तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। और व्यूअर्स देखिए, गर्म हो गया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है जो वो कद्दूकस कर दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, आधे इंच के करीब। इसको भी मैंने इसके अंदर कद्दूकस कर लिया है। और ये इसके बाद हमारा बॉईल होने लग गया है पानी। अब इसके अंदर मैं जिस कप से मैंने पानी नाप के डाला है उसी कप से मैं नाप के 2 कप के करीब सूजी ले रही हूँ। आपका पानी 3 कप होना चाहिए और सूजी 2 कप होनी चाहिए। गैस हमने बंद कर दी है। आप नाप के लीजिएगा तो बिल्कुल ही सही आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो पानी है वो सूजी में अच्छे से घुल जाए और सूजी फूलना शुरू हो जाए। और लम्स नहीं होने चाहिए, इसमें गुठलियाँ मिटा लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। तो एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसको ढक के फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये अभी बहुत गर्म है, तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो व्यूअर्स उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। ये गर्म ही है, अभी आपको गर्म में ही इसको स्टार्ट करना होगा गूँथना। तो इसको मैं एक अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक निकाल लिया है इसको और थोड़ा सा तेल हाथ में लगा के हम इसको गूँथेंगे अच्छे से। याद रखिए आपका गर्म ही होना चाहिए बैटर, उस वक्त पूरी तरह खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा तेल लगा के इसको अच्छे से आप गूँथिए। इसको दबा दबा के बिल्कुल अच्छे से इसका हमको आटा बनाना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हमारी डो बन जाए नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके की ये डो बन गई है। कम से कम 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। अब व्यूअर्स इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, बिल्कुल जैसे छोटे साइज़ के रसगुल्ले होते हैं उस साइज़ की हम बॉल्स बनाएंगे। और ये देखने में तो क्यूट लगती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए इस तरीके की हमको छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। तो मैं ये सारे के सारे आटे की छोटी छोटी बॉल्स बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सारे के सारे आटे की छोटी छोटी बॉल्स बना ली है। अभी मैं इसकी आधी ही इस्तेमाल करूँगी, आधी मैं बाद में नाश्ता बनाऊँगी इसका। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे को। तो आप भी इस तरीके से बना के आधी फ्रिज में रख सकते हैं बाद के यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक जाली वाली प्लेट और इसको मैं स्टीम करूँगी बॉल्स को। तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के मैं बॉल्स को इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉल्स को अच्छे से सेट कर दिया है। आइए स्टीमर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड ले लिया है, इसके अंदर 2 ग्लास के करीब पानी नीचे डाल दिया है और ये पानी गर्म हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं ये हमारा जो जाली वाली प्लेट है इसके ऊपर रख दूँगी। आप स्टीमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। मैं इडली वाला जो ये है ये स्टीमर ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हमको कम से कम 15 मिनट के लिए स्टीम करना होगा मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए व्यूअर्स 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारी जो बॉल्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गई हैं। आप देख सकते हैं ये डबल हो गई हैं साइज़ में और अभी ये बहुत गर्म है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी स्पंजी बनी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पंज क्रिएट हुआ है इसके अंदर। तो ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं, इनको मैं अलग से निकाल लूँगी। आइए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब तेल
और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो व्यूअर्स तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको थोड़े मसाले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए थोड़े से मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने ली है राई आधा छोटा चम्मच, ज़ीरा लिया है आधा छोटा चम्मच, थोड़े से दाने लिए हैं मेथी दाना के, और यहाँ पे मैंने ली है सांबर वाली दाल, और यहाँ पे मैंने ली है उड़द वाली दाल। तो ये दोनों भी लिए हैं 1/4 चम्मच। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 चुटकी के करीब हींग तेल के अंदर। और इसके बाद हम ये जो हमारा सारा तड़के का मसाला है, और 2 सूखी लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ली है, ये सब इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। याद रखिए इस मसाले को आपको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये जल गया तो कड़वा लगेगा टेस्ट में। तो आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिए आराम से, इस स्टेज पे जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास हैं 7 से 8 करी पत्ता, और ये भी इसके अंदर डाल देंगे। व्यूअर्स इस नाश्ते को हम दे रहे हैं साउथ इंडियन फ्लेवर, आप चाहें तो दूसरे फ्लेवर्स भी दे सकते हैं अलग तरह के मसाले इस्तेमाल करके। और इसको भी मिक्स कर लिया है हमने अच्छे से। इसके बाद हम गैस को कर देंगे बिल्कुल कम, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब नारियल का बुरादा। ये मैंने सूखे नारियल का बुरादा लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके साथ साथ आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और 1/4 चम्मच के करीब इसके अंदर हल्दी का पाउडर डालेंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, देखिए आधा छोटा चम्मच। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सांभर मसाला लिया है, तो मैं आधा चम्मच के करीब ही सांभर का मसाला लूँगी। आधा चम्मच से 1/4 चम्मच के करीब ले लीजिए। और ये सांभर का मसाला डालने से व्यूअर्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें, और बिल्कुल साउथ इंडियन फ्लेवर लगता है। तो इसको हम 30 सेकंड के लिए बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे, इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए मसाला। इसके बाद देखिए व्यूअर्स ये हम बॉल्स जो हमने सूजी की बॉल्स बनाई हैं, ये स्पंजी बॉल्स बनाई हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही लाइट होती है खाने में। और आपने देखा इसके अंदर ऑयल हमने कितना कम इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही लाइट है। और जो लोग ऑयल फ्री खाना खाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम ऑयल डलता है। तो इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर कोट हो गया है। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक देंगे, और इसको 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको सिकने देंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और ये हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से सूजी का नाश्ता तैयार हो गया है। गैस हम बंद कर देते हैं। अब इसके बाद व्यूअर्स हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने करी पत्ता ली है फ्रेश, तो इसके अंदर हम करी पत्ता डाल देंगे तोड़ के। फ्रेश करी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा नींबू ऊपर से छिड़क दिया है। नींबू छिड़कने से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है। और इसको मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स ये आपका बहुत ही चटपटा सा डिलीशियस सा हेल्दी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये हेल्दी सूजी के टेस्टी नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप इसे घर पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप इसको ट्राई करें तो प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।